आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप एक विश्वासी हैं, तो ज़रूर आपके जीवन में दुख और मुसीबतें आती होंगी। जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा अपने उद्धारकर्ता के रूप में, उसके बाद आपकी परेशानियां धीरे धीरे बढ़ गई होंगी और बहुत बार आपको परीक्षाओं में जाना पड़ा होगा। आपके जीवन में परीक्षाएं आती रही होंगी, बढ़ती चली जाती हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस कारण आपके जीवन में सताव आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सताए जा रहे हैं और जिनके जीवन में शैतान गलत चीज़ें लेकर आकर उन्हें परीक्षाओं में डाल रहा है, उनको परख रहा है। इस बात में अगर आपके जीवन ऐसी कोई बात अगर हो रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बाइबल से 3 ऐसे वचन बताने वाला हूं जो आपको शांति देने वाले वचन हैं। जब आप इन वचनों को सुनेंगे, इन्हें पढ़ेंगे और इनको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रकार की परीक्षाएं क्यों ना आ जाए, कितने भी दुख और मुसीबतें क्यों ना आ जाए, उन सब में आप स्थिर रह पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें और परीक्षा में स्थिर रह सके, आपको शैतान परमेश्वर के ऊपर जो आपका विश्वास उससे नीचे ना गिरा सके, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सच में आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुसीबत के समय में भी आप विश्वास के संग खड़े रहें, तो आज जो मैं बाइबल के अनुसार जो बातें बताने वाला हूं, जो वचनों को मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, इनको ज़रूर आप अपने जीवन में लागू करिएगा और इनके अनुसार जीवन जिएगा। जब आप इनके अनुसार चलेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि परेशानी के मध्य में भी प्रभु आपको लेकर चलेंगे और आपको गिरने नहीं देंगे। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे प्रियो, जब भी मैं बाइबल के वचनों से कुछ बातें अपने वीडियोस में बताता हूँ, उसमें मैं 2 या 3 वचनों का उदाहरण लेता हूँ, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल वही 2 या 3 वचन हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए या जिसको आपके जीवन में लागू करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ये 2-3 वचनों का उदाहरण लेते हैं, तो केवल आपको समझाने के लिए लेते हैं, लेकिन बाइबल के सारे वचनों को हमारे जीवन में रखना है। हमें पूरा बाइबल पढ़ना है और उसके अनुसार ही जीवन जीना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में कमेंट में ये बोलते हैं, ब्रदर क्या ये 3 वचनों से ही हमारा उद्धार हो जाएगा या 3 वचनों से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, हम सिर्फ 3-4 वचन इसलिए उदाहरण में लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके कि बाइबल क्या कहती है, कैसे एक विश्वासी को अपना जीवन चलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों से हम उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर मेरे प्रियो ऐसा होता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जब वो शुरू में यीशु मसीह में आते हैं, तो उनका विश्वास बहुत मजबूत होता है। आप भी जब यीशु मसीह पे विश्वास किए होंगे, जब आप शुरू में यीशु के पास आए होंगे, तो आप चर्च गए होंगे, प्रार्थना किया होगा, आपके जीवन में चंगाई हुआ होगा। जब आपके जीवन में चंगाई हुआ होगा, तब आपने निर्णय लिया कि अब मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, अब मैं केवल यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानूंगा। और उसके बाद जब आपने बपतिस्मा ले लिया और एक मसीह जीवन जीना शुरू करते हैं, उसके बाद आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपने ज़रूर ये नोट किया होगा कि जब आप सही मायने में प्रभु के संग चलने का शुरुआत करते हैं, आप पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं, तब आपके जीवन की परिस्थितियां पहले से बदतर हो जाती और ख़राब होने लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जो कि गलत चीज़ें होने लगती है और आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आज मैं आपको कुछ वचन बताने वाला हूं जो आपके लिए परमेश्वर की ओर से है। तो बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनिए और ज़रूर आप घर में भी इन वचनों को पढ़िएगा, पूरा आयत को पढ़िएगा, पूरे अध्याय को पढ़िएगा, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे जो पहला वचन है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 1 अध्याय के वचन 3 और 4। जब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ परमेश्वर के जो दास है उसके द्वारा लिखा हुआ एक पत्री है, पौलुस के द्वारा, और किस तरह से वो प्रभु को प्रस्तुत कर रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या करते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 3 से लेकर 4 पढ़ेंगे। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार के शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेश में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है,
उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में है। यहाँ पौलुस यहाँ इस बात को कह रहा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? वो शांति का पिता है, दया का पिता है, वो शांति का परमेश्वर है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, वो कौन है? वो दया का परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती है तब आपको कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, परंतु प्रभु के शरण में आकर प्रभु से दया के लिए कहना चाहिए, प्रभु हम पे दया कर और हमें इस परेशानी में से निकाल कर हमें आगे बढ़ा। ये समझना होगा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि परमेश्वर दया का परमेश्वर है, यानी परमेश्वर को आप क्या सोचते हैं वो बहुत जरूरी है। आपके जीवन में परमेश्वर का मतलब क्या है, परमेश्वर कौन है, ये आपके अंदर कंफर्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जब भी हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं तो शैतान के बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में होने के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस विश्वास के कारण उन कार्यों में से प्रभु हमें निकालकर आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ कह रहा है कि वो दया का परमेश्वर है और शांति का भी परमेश्वर है। वो दया का पिता भी है और शांति का परमेश्वर है, और जो हमें शांति देता है ताकि हम उन लोगों को जो किसी प्रकार के कलेश में हैं शांति दिया करें। अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं तो आप दूसरों को भी, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स होता है, उन्हें प्रभु के बारे में बताइए, उन्हें ढांढस दीजिए ताकि वो भी प्रभु में मजबूती के साथ चल सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि वो दया का परमेश्वर है और वो शांति का परमेश्वर है। अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं, चाहे आपके जीवन में परीक्षा कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, आप जरूर उससे बाहर निकल पाएंगे। अब अगला एक आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे और वो आयत होगा 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 12 आयत। इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर भी पौलुस इस बात को लिख रहा है तीमुथियुस की कलीसिया को कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं वो अवश्य है कि सताए जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है जब मैं चर्च में जाने लगा, जब मैं विश्वास में मजबूत होने लगा, तब मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी। परमेश्वर यहाँ खुद कह रहे हैं कि जब कोई मेरे साथ चलने की कोशिश करेगा, मेरे साथ चलेगा, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसका क्या मतलब, इस वचन का क्या मतलब है? इस वचन का मतलब यह है कि हम अनजाने में किसी मुसीबत में नहीं पड़ रहे हैं। हमें पता है कि हम प्रभु के साथ जब चलेंगे तो शैतान और बाकी चीजें, सांसारिक चीजें हमारे विरोध में आएंगी और हमें प्रभु से दूर ले जाने के लिए पहले हमारे जीवन में वो मुसीबतों को लेकर आकर हमें परेशान करेंगे, ताकि हम उन सारे कामों को छोड़ दें जो वचन के अनुसार हैं। और हम सोचेंगे चलो इनको छोड़ देंगे तो क्या हुआ, हम परमेश्वर के संग नहीं चलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम इस दुनिया में मुसीबत से तो बचेंगे। इस तरह की परिस्थिति शैतान आपके जीवन में लेकर आता है। इसलिए प्रभु पहले ही कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो अवश्य है कि तुम सताए जाओगे। तो अगर आपके जीवन में सताव हो रहा है, सताव का मतलब ये नहीं है कि कोई आके कलीसिया में तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई कलीसिया को सता रहा है, कलीसिया को बंद कर रहा है, उस सताव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ हर चीज को मैं मिला के कहना चाहता हूं कि चर्च के ऊपर भी अटैक है, वो भी है। उसके बाद एक विश्वासी के जीवन में जो आत्मिक रूप से एक हलचल हो जाती है, उसके जीवन में आत्मिक रूप से प्रॉब्लम्स आती हैं, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम आती हैं, उन सबको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ये सब हो रहा है तो फिर आप याद रखिएगा प्रभु के संग चल रहे हैं। कई बार मनुष्य के खुद की गलती की वजह से उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने कोई गलत काम किया उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, प्रभु के वचन में चल रहे हैं, उसके बावजूद आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, तो ये वचन आपके लिए है, जहां परमेश्वर कह रहा है कि अवश्य है कि वो सताया जाएगा। और अगर आप सताए जा रहे हैं तो आपके लिए प्रतिफल भी है। और अगर हम एक और वचन पढ़ेंगे तो उसमें साफ रीति से देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय के 28 आयत। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबने पढ़ा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बहुत सारे लोग इस वचन को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि हाँ सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न कर। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि हम जानते हैं उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उन्हीं लोगों के जीवन में भलाई उत्पन्न होता है। तो प्रभु का वचन हमने पहले क्या पढ़ा तीमुथियुस में
कि अवश्य है कि वो सताया जाएगा। जो मसीह में विश्वास करके चलना चाहता है वो सताया जाएगा। तो इसका मतलब वो प्रभु के चुना हुआ व्यक्ति है, और जब वो व्यक्ति सताया जाएगा तो उसके जीवन में जो सताव है वो अब भलाई में बदल जाएगा। जिस जगह पे आपको लोग गिराएंगे उसी जगह पे परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेंगे। तो ये वचन बिल्कुल उससे जोड़ रहा है कि अगर वह परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले व्यक्ति हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे उठाऊंगा और सबके सामने ऊंचा खड़ा करूंगा। सब कुछ मिलाकर भलाई उसी के जीवन में उत्पन्न करता है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं। हर किसी के जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं होता है। हर कोई चर्च जा रहा है तो ये वचन पढ़ के पास्टर कह देगा जी सबके जीवन में भलाई उत्पन्न होगा। नहीं मेरे प्रियो, भलाई केवल उसी के जीवन में उत्पन्न होगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे हैं, उसके वचन में नहीं चल रहे हैं, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और उसके बाद आपके जीवन में सताव आ रहा है और आप ये अपेक्षा करते हैं कि अब मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें। अगर आपके जीवन में प्रभु के साथ चलने के कारण कोई मुसीबत आ रही है तो ये वचन आपको जरूर सुनना चाहिए, और इस वचन के अनुसार प्रभु कहता है मैं तेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न करूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से बताए गए तीनों वचनों के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए हैं कि एक विश्वासी को मजबूत रहना कितना जरूरी है और परमेश्वर किस प्रकार से आपकी सहायता करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।